हम में से बहुत कम ऐसे भक्त होंगे, बुरा ना माने, जिन्होंने 5 वर्ष की आयु से भक्ति शुरू कर दी होगी। तरह तरह के कई जन्मों के संस्कार लेकर आए हैं। इस्कॉन में आने से पहले हमने भी कई तरह के कार्य किए होंगे और अब हम 16 माला का जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन क्या हृदय तीव्र गति से शुद्ध हो रहा है ना? ये देखना पड़ेगा। और नहीं हुआ तो दोबारा से प्रलय, नया शरीर, कौन फिर चलता रहेगा ये साइकिल। तो कैसे? तो कई बार भक्तों में होता है, देखी जाएगी यार, हो जाएगा अपने आप, इतनी टेंशन क्या लेनी है ना। प्रभुपाद ने बोला चैंट एंड बी हैप्पी, है ना। अब चिंता क्या करनी है इस बात की, अपने आप हो जाएगा। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि कुछ भी अपने आप नहीं होता, प्रयास करना पड़ता है ना। जैसे वेणुमाधव यूजिन कह रहे थे उद्गार कार्यक्रम में, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है कुछ करना पड़ता है, प्रयास करने पड़ेंगे, बिना प्रयास के नहीं होगा। अक्सर हमें आदत पड़ी हुई है कि हर चीज़ ऑटो मोड में हो जाए, है ना, ऑटोमेटिकली मैं भगवत धाम चला जाऊंगा, है ना। अपने आप प्रोसेस बहुत पावरफुल है, यस, बस एक बार प्रोसेस में आ जाओ प्रभु, अपने आप पहुंच जाओगे, और ठीक है, लेकिन हमें प्रयास करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली हम नीचे की योनियों से ऑटोमेटिकली मनुष्य योनि में आ गए हैं। एक मछली को प्रयास नहीं करना पड़ा वृक्ष बनने के लिए, एक वृक्ष को प्रयास नहीं करना पड़ा कीड़ा मकोड़ा बनने के लिए, एक कीड़े मकोड़े ने कोई साधना नहीं की थी कि पक्षी बनूंगा, पक्षी ने कोई साधना नहीं की थी वो पशु बन जाएगा, और पशु ने, बंदर ने, गाय ने कोई खूब साधना नहीं की मनुष्य योनि मिल जाए, ऑटोमेटिक हो गया, मनुष्य बन गया। और ऑटोमेटिक मनुष्य बन गया। अब इसके बाद वैष्णव की कृपा से हमें भक्ति का बीज मिल गया। अब ये हमारी जिम्मेवारी है। प्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अब आप माली हो, आपको इस भक्ति लता बीज का ध्यान रखना है, आपने इस भक्ति लता बीज को प्रोटेक्ट करके भी रखना है, इसका सिंचन भी करना है, ये आपकी जिम्मेवारी है, अब हमारी जिम्मेवारी नहीं। आपको मिल गया, यही बहुत बड़ा भाग्य, ये मिल गया, अब हमें इसको संभाल के रखना है और इसको बढ़ाना है ना। उसके लिए हमें खुद को प्रयास करना पड़ेगा। सारी सुविधाएं हैं, वैष्णवगण हैं, अर्च विग्रह हैं, प्रसाद है, शास्त्र है, सब कुछ है, फैसिलिटीज़ हैं, किसके लिए? प्रयास हमें करना पड़ेगा। तो इसलिए जितना अच्छा प्रयास होगा उतना ज़्यादा कृपा। यशोदा जी हमें यही सिखा रही हैं। यशोदा जी तो नित्य पार्षद हैं, लेकिन अपनी सुंदर लीला से हमें बहुत बड़े बड़े सुंदर सुंदर संदेश दे रही हैं। भगवान नहीं बंध रहे थे, 2 उंगल छोटी पड़ रही थी, लेकिन फिर भगवान बंध गए। क्यों बंधे? अचानक क्यों बंध गए भगवान? शुरू में बच जाते, इतनी मेहनत क्यों कराई? सुबह से लेकर दोपहर हो गई, लगभग शाम होने को आई, फिर जाके भगवान ने सोचा चलो बन जाता हूँ। तो पहले ही बन जाते, तो पहले क्यों नहीं बन गए भगवान? हाँ जी, परिश्रम करवाया उनसे, है ना। बहुत सुंदर श्लोक है, 10वें स्कंद के 9वें अध्याय का 18वां श्लोक है। स्वामातु स्वेन गात्रेय विस्तरस्त कबार सृजा दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णा कृपया आसीत स्वबंधने। दृष्ट्वा परिश्रमम, दृष्ट्वा देखा, परिश्रमम, परिश्रम देखा यशोदा मैया का, कृष्ण कृपा आसीत स्वबंधने, कृष्ण की कृपा जागृत हुई और अपने बंधन में भगवान बंध गए। बहुत सुंदर परिश्रम देखेंगे भगवान कितना परिश्रम कर रहे हो। और यशोदा मैया का परिश्रम कैसा था, उससे पिछले श्लोक में बताया कि यशोदा मैया एक एक रस्सी ला रही थी, घर में जितनी रस्सियाँ पड़ी हैं सबको जोड़ रही थी। कितने फिट रस्सी इकट्ठी हो गई, और फिर भी 2 उंगल छोटी, फिर भी 2 उंगल छोटी, फिर 2 उंगल छोटी। सारी पड़ोस की गोपियाँ इकट्ठी हो गई, पड़ोस की गोपियाँ हंसने लगी और बोली हे यशोदे छोड़ दे। आचार्यगण बताते हैं आज इसके भाग्य में नहीं है बंधना, छोड़ दे इसको। और सनातन गोस्वामी ये बताती है उस दिन रोहिणी भी वहाँ पे नहीं थी, रोहिणी माता उपानंद के यहाँ गई हुई थी। अगर वो होती तो पहले से ही मना कर देती यशोदा को, मत बांध, पागलपन नहीं बंध रहा तो बस छोड़ दे इसको, ये बालक विचित्री है, पता नहीं क्या क्या करते रहते, छोड़ दे इसको ना। सब छुड़वा देती, सब मना कर रही हैं, सब हंस रही हैं। यशोदा जी को क्या आ रहा होगा अगर हमारे साथ ऐसा हो, पकड़ के रखा इसको, बंद नहीं रहा तो क्या होगा? गुस्सा आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, गाली गलौज करना शुरू कर देंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, है ना। यशोदा मैया ने छड़ी फेंक दी थी, मारा नहीं उनको, छड़ी खाली डराने के लिए थी। अब वो क्या कर रही है, लेकिन क्या कमाल है यशोदा जी के परिश्रम में कि यशोदा मैया भी क्या कर रही हैं? मुस्कुरा रही है ना।
यशोदा मैया भी वो मुस्कुरा रही हैं, स्मन्यंती विस्मित अभवत, विस्मित भी हो रही हैं और मुस्कुरा भी रही हैं, कमाल है। लेकिन साथ ही साथ दृढ़ निश्चय है कि आज तो इसको बांध के ही रहना है, इसको छोड़ना नहीं है आज इसको। और कृष्ण का भी दृढ़ निश्चय था कि अब बंधना है ही नहीं मैंने। जिद थी, दोनों में जिद थी, कृष्ण में की जिद थी, यशोदा मैया की भी जिद थी। लेकिन इस कंपटीशन में जीत किसकी हुई? यशोदा जी की जीत हुई, उनकी जिद मानी गई, भगवान ने मान लिया, स्वीकार कर लिया, चलो आपकी जीत। क्यों? उनके परिश्रम को देखकर। तो उनके परिश्रम के 3 गुण बताए कि परिश्रम किया हंसते हंसते, मुस्कुराते हुए, खुशी खुशी परिश्रम किया, है ना। फिर दूसरा क्या था? ऐसा परिश्रम किया, ऐसा परिश्रम किया, स्विन गात्राए, शरीर लथपथ हो गया पसीने से, पसीने पसीने निकलने लगे शरीर से। और तीसरा ऐसा परिश्रम किया कि विस्रस्त कबार सृजा, कि जो फूल लगे हुए थे यशोदा मैया के बालों में सबके सब नीचे गिर गए, है ना। छोड़ा नहीं परिश्रम। जब देखा कि इतनी मुस्कुराते हुए परिश्रम कर रहे हैं, पसीने पसीने हो गए, सारे केश इधर उधर हो गए, बाल नीचे गिर गए, तो भगवान ने बोला बहुत है ना। और सायंकाल आ रही थी तो भगवान ने बोला ठीक है। और भगवान की कृपा शक्ति जागृत हो गई, कृपा शक्ति जागृत हुई तो सारे जो भगवान की विभूति शक्ति थी, सत्य संकल्प शक्ति, सब गायब हो गई। अब कृपा शक्ति में भगवान ने बोला ठीक है, जो बांधना है बांध लो। इससे पहले भी यशोदा जी ने मेहनत कम नहीं की थी। यशोदा जी जैसे ये घटना दिवाली के दिन घटी, खुद भगवान के लिए दूध गर्म कर रही थी। सब नौकरानियों को बोला कि तुम इधर उधर जाओ, मैं करूँगी, क्योंकि तुम्हें तो दूध उबालना ही नहीं आता और जला देती होगी दूध, तभी तो इसका जो मक्खन बनता है इसको अच्छा नहीं लगता और फिर चोरी करने जाता है। मैं एकदम चुनिंदा गायों को लूँगी, 9 लाखों में से गायों में से कुछ 7-8 गायों को चुना, 8 या 9 गायों को। उन गायों को विशेष घास खिलाई जाती थी, पद्मगंधा, जिसको खाते ही पद्म की गंध आती थी। और उन बाकी 7 गायें जो पद्मगंध घास खाती थी, उनका जो दूध निकलता था वो एक और गाय को पिलाया जाता था, और उस गाय का जो दूध निकलता था उसको उबाला जा रहा था। आप देखो, 9 लाख गायों में से पहले 8 गायों को चुनना, 8 गायों को पद्म घास खिलाना, कंद घास खिलाना, फिर उसका दूध निकाल के एक 8वीं घास को गाय को पिलाना, फिर उसका दूध लेके उबालना, और खुद कर रही है ये सब। कितनी मेहनत की। उसके बाद कृष्ण ने क्या क्या नहीं किया, इतनी ज़ोर से उसके पीछे भागी, उसको मुश्किल से पकड़ा, फिर उसको रस्सी बांधने के लिए एक रस्सी लाई, गांठ मारी, नहीं हुआ, दूसरी रस्सी लाई, गांठ मारी, नहीं हुआ, तीसरी रस्सी लाई, गांठ मारी, नहीं हुआ। कितनी मेहनत की होगी आप बताइए। पसीने पसीने निकल गए। जब इतने पसीने निकले तो फिर कृष्ण ने बोला ठीक है। तो इसी ढंग से हम राधा गोविंद महाराज जी का लेक्चर सुन रहे थे, इसी पर बोल रहे थे कि यशोदा ये सभी साधकों को ये शिक्षा दे रही है कि हमारी साधना भी ऐसे ही होनी चाहिए, खूब परिश्रम के साथ, है ना। जप करना है तो खूब परिश्रम के साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ध्यानपूर्वक जप करना ही है मैंने, है ना। हमारा माइंडसेट क्या हो जाता है, होता तो है नहीं जब, है ना, करना ही पड़ेगा, चलो भैया कर लो, निपटा दो आज किसी ढंग से, ना निपटा देते हैं किसी ना किसी ढंग से, है ना। रोज़ बहुत बड़ा बोझा होता है तो मन करता चलो भंगड़ा करें, अब हो गया। जब के समय आनंद नहीं आता, जब ख़त्म करने के बाद आनंद आता है ना, कि एक बहुत बड़ा ऋण चुकता दिया गया, है ना। तो नहीं, हम करें, क्यों नहीं जब होगा, क्यों नहीं कृष्ण हमारे कर्म के द्वारा हृदय में प्रवेश करेंगे, जिस प्रकार से अगर हमारा परिश्रम देखेंगे, एफर्ट्स देखेंगे। और यही प्रयास नाम अपराध और नामाभास के बीच में अंतर है। जो नाम अपराध के स्तर पे भक्त जब कर रहा है उसको फ़र्क नहीं पड़ता, अपराध हो रहे हैं तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके कोई संवेदनशीलता नहीं है कि नाम प्रभु कैसा महसूस कर रहे हैं, मैं कैसा जप कर रहा हूँ, चल रहा है ना, चल लो, सब देख रहे हैं, होता है प्रभु ऐसे ही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। गौरांग महाप्रभु बहुत कृपालु है, नित्यानंद बहुत कृपालु है, वो बहुत कृपालु है। कृपा है तो हमारे हाथ में जपमाला आई, अब प्रयास मुझे करना पड़ेगा। हम लोग कई बारी ये प्रोसेस इतना इजी है, प्रभुपाद कहते हैं वी मिस इट, गोइंग नहीं है, हम इजी गोइंग हो जाते हैं, बोले ठीक है हो जाएगा। तो जब नाम अपराध में तो व्यक्ति प्रयास ही नहीं करता अपराधों से ऊपर उठने की, लेकिन जब व्यक्ति प्रयास करता है साधक कि मैं अपराधों से बचूं, ध्यानपूर्वक प्रयास करूं। आसपास के भक्त हो सकते हैं मजाक भी उड़ाएं, गोपियां मजाक उड़ा रही थी, यशोदा छोड़ दे, सब बोलेगा भाई नहीं होगा, जब होना ही नहीं है, ये ठीक होगा नहीं,
कैसी भी सेवा क्यों ना हो, लेकिन अगर हम मेहनत करते रहेंगे, ऐसी मेहनत करें, है ना, नाचें तो कैसे पसीना पसीना हो जाए, है ना, जैसे हमारे गोपी महाप्रभु नाचते हैं, पसीना पसीना हो गए, इतना नाचे, तो क्यों ना भगवान कृपा करेंगे। तो कोई भी काम करना है, कोई भी हम सेवा करें पूरे हृदय से, पूरी मेहनत से। सनातन गोस्वामी पाद वृद्ध अवस्था में भी गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, वृद्ध अवस्था में, तो कृष्ण को प्रकट होना ही पड़ा उनको रोकने के लिए, मत करो, है ना। हरिदास ठाकुर जी अपने अंत लीला में भी 152 माला कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं नहीं नामाचार्य रहने दो, मत करो, नहीं मैं करूँगा, है ना। शिला प्रभुपाद कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत की, दिल्ली में आकर यहाँ प्रभुपाद बेहोश हो गए, उनको लू लग गई, फिर भी प्रभुपाद उठते ही फिर से पुस्तक वितरण करने लगे। तो इससे भगवान आकर्षित होते हैं, भगवान की कृपा को हम आकर्षित कर सकते हैं। हम देखते हैं कि बाहर की दुनिया में जो अपने परिवार के पालन के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, 2-2 3-3 जॉब करते हैं, है ना, बस रात में केवल सोने आएंगे, फिर सुबह सुबह निकल गए, रात को लेट आ रहे हैं, ओवर टाइम पे ओवर टाइम, किस लिए? कुछ अपने परिवार वालों को प्रसन्न करने के लिए। तो इसी प्रकार से अगर हमारे अंदर ये डेस्परेशन आ जाए कि इसी जीवन में मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है, कहा जाता है डेस्परेशन इज द मदर ऑफ डिटर्मिनेशन। शायद में डिटर्मिनेशन क्यों होती है? डेस्परेशन थी, इस मैंने आज इसको बांधना ही है। तो इसी ढंग से ये डेस्परेशन आ जाए हमारे अंदर, ये लालसा, ये लौल्य आ जाए कि इसी जीवन में मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो फिर हम हर कठिनाइयों का सामना कर पाएंगे।